मैं प्रियंका आप सबों का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर में स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे खोरठा साहित्य की अन्य विद्याएं। खोरठा साहित्य की अन्य विद्याओं के अंतर्गत आपको नाटक, एकांकी, कविता, कहानी, ये इन विद्याओं को छोड़कर जो साहित्य की नई विद्याएं हैं उनको साहित्य की अन्य विद्याओं के अंतर्गत रखा जाता है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो खोरठा हो। तो खोरठा का जो साहित्य की अन्य विद्याएं हैं उसके अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे खोरठा संस्मरण साहित्य। एक परिचय, यानी जो संस्मरण साहित्य है वो साहित्य की नई विद्या है। संस्मरण साहित्य होता क्या है? तो किसी व्यक्ति, प्राणी या घटना से जुड़ी स्वयं की विशेष यादों को जब कोई साहित्यिक अंदाज में लिखित वर्णन करता है तो वह संस्मरण साहित्य कहलाता है। यानी कि अपनी यादों से जो घटना उससे जुड़ी हो तो वह क्या कहलाएगा? संस्मरण साहित्य कहलाएगा। इसमें याद रखने के लिए क्या स्मरणीय बिंदु हैं? तो संस्मरण आधुनिक साहित्य की नवीन विद्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ये नवीन विद्या है। इस विद्या का लेखन आरंभ कब होता है? 80 दशक में हुआ। खोरठा की इस विद्या में बहुत अधिक लेखन नहीं हुआ है, पर अब रुचि बढ़ रही है। खोरठा की इस विद्या में बहुत अधिक लेखन नहीं हुआ है, पर रुचि लेखकों की बढ़ रही है और लेखन भी बढ़ रहा है। खोरठा संस्मरण साहित्य दो भागों में फुटकर और स्वतंत्र पुस्तक के रूप में देखा जा सकता है। यानी खोरठा संस्मरण साहित्य कितने भागों में है? तो दो भागों में है। एक के अंतर्गत फुटकर साहित्य आता है और दूसरे के अंतर्गत स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसमें रचना की गई है। अब हम देखते हैं विकास क्रम। विकास क्रम क्या है? सन 1980 के बाद खोरठा साहित्य का ए.के. झा युग शुरू होता है। ए.के. झा खोरठा साहित्य के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं। तो ए.के. झा का युग शुरू होता है कब? 1980 के बाद। इस युग में साहित्य की लगभग सभी स्थापित विद्याओं में लेखन प्रकाशन होने लगता है। ऐसे तो ए.के. झा संपादित तितकी, यानी इनका संपादन कौन कौन सा है? तितकी संपादित पत्रिका है तितकी, जो कि 1983-84 कोठार से प्रकाशित हुई। पत्रिका में संस्मरण विद्या में लेखन की सुगबुगाहट दिखने लगती है, लेकिन वे बहुत लघु आकार के होते हैं। वे इस विद्या के मानकों पर बहुत खरे नहीं उतरती। इसलिए सही अर्थों में खोरठा संस्मरण साहित्य सबसे पहले खोरठा गद्य पद्य संग्रह इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम की खोरठा पुस्तक है। खोरठा गद्य पद्य संग्रह जो है वो किसमें अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं, उसको इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम में शामिल किया गया इसको। तो इसमें संस्मरण साहित्य है में छपा। कब छपा? 1888-89 में छपा दिखाई पड़ता है। इस पुस्तक में 2 संस्मरण छपे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि खोरठा संस्मरण सबसे पहले खोरठा संस्मरण की पुस्तक क्या है, तो खोरठा गद्य पद्य संग्रह है। और ये कब छपा? तो 1988-89 में छपा। इसमें 2 संस्मरण छपे थे। कौन कौन से? तो बरवड्डा अखै बोर, जिसमें लेखक थे शांति भारत। दूसरा है उड़ल गेलेक फूल रही गेलेक बाँस, उड़ गेलेक फूलवा रह गेलेक बाँस। यानी ये है गोविंद महतो जंगली की लेखनी। इसमें से पहला बोरवड्डा अखै बोर, इसमें जो पहला संस्मरण है बोरवड्डा अखै बोर, लेखक हैं शांति भारत, ने आधुनिक खोरठा शिष्ट साहित्य के जनक और खोरठा के सर्वकालिक महान साहित्यकार श्रीनिवास पानुरी के साथ हुई पहली भेंट और बाद के कई भेंटों का अत्यंत भावपूर्ण और मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। पहली बार लेखक शांति भारत विश्वनाथ प्रामाणिक और बंसीलाल बंसी के साथ 1985 के आखिरी महीने में पानुरी जी से मिलने उनके घर बरवड्डा जाते हैं। उसी मुलाकात की अनुभूतियों को लेखक ने अपनी संस्मरण में संजोकर रखा है। बाद के संस्मरण साहित्य में बेहतरीन नमूना के रूप में प्रस्तुत किया है। यानी ये जो बरवड्डा अखै बोर है ये किस पे लिखा गया है? तो
शांति भारत जो लेखक हैं उन्होंने अपने भेंट किससे भेंट किए, श्रीनिवास पानूरी जी से, और उस भेंट का संस्मरण लिखा है। दूसरा संस्मरण है खोरठा गद्यपद संग्रह में उड़ गेलेक फुलवा रह गेलेक बांस संस्मरण हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राधा कृष्ण से जुड़ी यादों का वर्णन किया है। किसने किया है, गोविंद महतो जंगली ने किया है। किसके साथ के भेंट का वर्णन किया है, राधा कृष्ण, साहित्यकार, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे राधा कृष्ण, उनसे जुड़ी यादों का वर्णन किया है। ये दोनों संस्मरण गुणवत्ता की दृष्टि से उच्च कोटि के हैं। इसके बाद संस्मरण विद्या में खोरठा लेखन में शिथिलता आ गई। 12 वर्षों के लंबे अंतराल तक इस विद्या में कोई खोरठा रचना दिखाई नहीं देती। यानी कि 12 वर्ष इस संस्मरण ये लिखने के बाद 12 वर्ष के अंतराल में कोई खोरठा संस्मरण नहीं लिखा गया। लुआठी पत्रिका के प्रकाशन के बाद इस विद्या में गति आती है और इसमें लगातार संस्मरण छपने लगते हैं। तो संस्मरण को विद्या जो है आगे बढ़ाने का श्रेय किसको मिलेगा, लुआठी पत्रिका को मिलेगा। लुआठी में छपे संस्मरणों का विवरण निम्नलिखित है। पहला है हंसमुख लोक कवि तितकी राय, लेखक हैं जनार्दन गोस्वामी व्यथित, प्रकाशन वर्ष है 2001, लुआठी में छपा, अंक था 7, विषय था कोरठा, विषय क्या था, खोरठा के जनप्रिय आंसू कवि तितकी राय से जुड़ी यादें, ये विषय था। दूसरा है मन परे से आवल खेड़ाक अधपूर्वा यात्रा, लेखक हैं पंचम महतो, प्रकाशन वर्ष है 2004, लुआठी में छपी थी, अंक था 15, विषय क्या था, रेल में एक सहयात्री की तबीयत काफ़ी खराब हो जाने के बाद उसके इलाज के लिए लेखक अपनी विशेष यात्रा स्थगित करते हैं और मानवता का परिचय देते हैं। इस घटना का भावपूर्ण वर्णन इस संस्मरण में है। तीसरा है उजड़ल खोंद, लेखक हैं जनार्दन गोस्वामी व्यथित, प्रकाशन है 2007, पत्रिका फिर वही है लुआठी, अंक है 18, खोरठा चौथी है खोरठा साहित्यिक पुरोधा पानूरी जी, लेखक हैं विश्वनाथ दसोंधीराज, प्रकाशन है 2002, फिर से पत्रिका है लुआठी पानूरी, विशेषांक में ये छपी। पांचवी है कम्युनिस्ट विचारक लोक पानूरी जी, लेखक हैं विश्वनाथ प्रमाणिक, प्रकाशन वर्ष है 2002, फिर से पत्रिका है लुआठी, ये भी पानूरी विशेषांक में छपी थी। छठी जो संस्मरण है, छठा संस्मरण जो है वह है उजड़ल खोंधा, लेखक हैं जनार्दन गोस्वामी व्यथित, प्रकाशन वर्ष है 2008, लुआठी में छपी, अंक था 19। सातवीं है विष्णुपुरेक दुर्गा पूजा उजड़ल खोंधा, लेखक हैं जनार्दन गोस्वामी व्यथित, प्रकाशन वर्ष है 2009, लुआठी, अंक है 1, लुआठी पत्रिका में अंक 1 में छपी थी। संस्मरण साहित्य पुस्तक खोरठा में अभी संस्मरण विद्या पर एकमात्र पुस्तक आई है। उजड़ल खोंधा, लेखक हैं गोस्वामी व्यथित, प्रकाशन वर्ष है 2013, प्रकाशक है बालीडी खोरठा कमेटी। संस्मरण साहित्य पुस्तक एक है उजड़ल खोंधा, लेखक हैं कौन, जनार्दन गोस्वामी व्यथित, और ये 2013 में आई। प्रकाशक कौन था, बालीडी खोरठा कमेटी। इस पुस्तक में बोकारो इस्पात कारखाना की स्थापना से पहले और उसके बाद विस्थापितों पर हुए इस क्षेत्र के गांवों से जुड़ी यादों का सजीव और तथ्यपरक वर्णन किया गया है। पुस्तककार में छपने से पूर्व इसके कई अंश लुआठी पत्रिका के विभिन्न अंकों में प्रकाशित हो चुके थे, जिसको हमने पहले देख लिया है। अब जो है अगली वीडियो में हम जीवनी साहित्य को देखेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आई, आपको यहाँ से कुछ फ़ायदा पहुँचा, आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके उसमें ऑल ऑप्शन को ओके कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो लोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।